गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के चैप्टर नंबर 3 की कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। हमने थर्ड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम आगे के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्या करना है आपको? सप्रसंग व्याख्या करिए। तो मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में भी सप्रसंग कैसे व्याख्या करते हैं समझाया था। क्या होता है, आपको चैप्टर में से कोई भी एक लाइन दे रखी होती है, तो आपको पहले उसका प्रसंग लिखना होता है कि वो कौन से चैप्टर में से है और वो कब बोली गई है, चैप्टर की कौन सी जगह पे वो बोली गई है, उस लाइन का क्या मतलब है। फिर आपको व्याख्या करनी होती है, मतलब उस लाइन को समझाना होता है, जो भी वो लाइन आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अब पता चलेगा बड़ा मुर्गा बना फिरता था। तो ये लाइन किसने बोली, कब बोली गई? तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति एकता टूटने पर, मतलब चैप्टर का नाम क्या है? एकता टूटने पर। पंक्ति मतलब ये लाइन। तो प्रस्तुत पंक्ति एकता टूटने पर पाठ से ली गई है। जब बंदर मुर्गा और पेड़ की मित्रता टूट जाती है और एक कसाई के द्वारा मुर्गा पकड़ा जाता है। तो ये लाइन कब बोली गई है? कि जब बंदर, पेड़ और मुर्गे की मित्रता, उनकी फ्रेंडशिप टूट जाती है और जो कसाई आता है और वो किसको ले जाता है? मुर्गे को ले जाता है। तब बंदर और पेड़ के द्वारा ये मनी मन तीखा ताना दिया गया। मतलब क्या होता है? व्यंग किया गया। इसका मतलब ताने से ताना दिया गया उन्हें। बोला बड़ा बना, अब पता चलेगा इसे बड़ा मुर्गा बना फिरता था। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब समझते हैं कि ये लाइन आखिर क्यों बोली गई। व्याख्या। मूसलाधार वर्षा में जब तीनों एक साथ मिलकर अपना अपना बचाव नहीं कर पाए तो तीनों मनी मन एक दूसरे को कोसने लगे। तो ये तो हमें पता है कि जब बहुत तेज़ वर्षा हुई थी और तीनों क्या कर रहे थे? अपना अपना बचाव नहीं कर पा रहे थे, तो वो एक दूसरे को मन ही मन में कोस रहे थे। ठीक है, एक ही मतलब मन ही मन में गलत भावनाएं ला रहे थे एक दूसरे के प्रति। फिर तीनों की मित्रता समाप्त हो गई। उसके बाद क्या हुआ? बारिश ख़त्म हो गई। और ऐसे अगर थॉट्स आप अपने माइंड में लाएंगे तो आपकी मित्रता तो टूट ही जाएगी। ऐसी उन तीनों की मित्रता भी समाप्त हो गई। उसी रोज़ एक कसाई आया और वह मुर्गे को पकड़ने लगा। तो जब उनकी मित्रता टूट गई उसके बाद एक कसाई आया। और कसाई क्यों आता था? मुर्गे को पकड़ने आता था। तो कसाई आया और वह मुर्गे को पकड़ने लगा। तब ना पेड़ ने उसे बचाने का प्रयास किया और ना ही बंदर ने। तो जब जैसे ही कोई मुसीबत में होता था तो बाकी के दो दोस्त क्या करते थे? हेल्प करते थे। तो यहाँ जब मुर्गा फंसा तो फिर क्या हुआ? ना बंदर ने उसकी हेल्प करी और ना ही पेड़ ने उसकी हेल्प करी। दोनों ही मन खुश होते रहे। और दोनों क्या करते रहे? मन ही मन वो खुश होते रहे और मुर्गे को कसाई के थैले में बंद होते देखते रहे। और जब कसाई मुर्गे को अपने थैले में बंद कर रहा था वो दोनों बड़े आराम से देख रहे थे। तब पेड़ और बंदर दोनों की यह व्यंग भरी सोच थी। तो ये क्या दे रखा है? व्यंग मतलब एक प्रकार का ताना होता है, एक प्रकार की सोच होती है। ठीक है, तो पेड़ और बंदर दोनों के द्वारा ये व्यंग, ये सोच थी उनकी। क्या सोच थी? अब पता चलेगा बड़ा मुर्गा बना फिरता है। जैसे कसाई ने मुर्गे को अपने थैले में ले लिया तो दोनों खुश हुए। और दोनों ने खुश होते ही एक जो उनकी ताने से भरी हुई सोच थी, तीखी सोच थी, तो दोनों ने क्या सोचा कि अब पता चलेगा इसे बड़ा मुर्गा बना फिरता था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया? क्या क्वेश्चन था? अब पता चलेगा बड़ा मुर्गा बना फिरता था। इसका प्रसंग और व्याख्या करना था। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? क्या लाइन दे रखी है? अब रात दिन पिंजरे में रहना पड़ेगा तो इसे होश आएगा, बड़ा बंदर बना फिरता था। तो अब ये लाइन दे रखी है। अब ये लाइन कब बोली गई है? इसका प्रसंग और व्याख्या लिखना है। तो देखिए पहले लाइन पढ़ते हैं। अब रात दिन पिंजरे में बंद रहना पड़ेगा। तो पिंजरे में कौन बंद रहता था? रहना पड़ेगा, किसको रहना पड़ेगा? बंदर को। तो इसे होश आएगा, बड़ा बंदर बना फिरता था। तो ये प्रसंग और इसकी व्याख्या बतानी है कि ये किसने बोला, कब बोला और क्यों बोला। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति एकता टूटने पाठ से ली गई है। तो आपको जब भी अगर आपको दो क्वेश्चन का प्रसंग व्याख्या करना है तो ये मत सोचिएगा एक का कर दिया दूसरे का हम नहीं करेंगे। दोनों में आपको बतानी है कि ये जो लाइन है वो किस पाठ से ली गई है, क्यों ली गई, मतलब कब ली गई है, ये पाठ में ये लाइन कब थी। ठीक है। वर्षा रुकने तथा मित्रता टूटने के अगले दिन जब कुछ लोग चिड़ियाघर से आते हैं और जाल में फंसाकर बंदर को पकड़ कर ले जाते हैं,
तब पेड़ खुश होकर मन ही मन यह व्यंग्य भरी बातें सोचता है। तो मतलब वर्षा जब रुक गई और जब उन तीनों की मित्रता टूटने के अगले ही दिन कौन आया, बताइए कौन आया? कुछ लोग आए चिड़ियाघर से और वो क्या कर रहे थे, बंदर को फंसा कर ले जा रहे थे। और जब वो बंदर को फंसा कर ले जा रहे थे तब किसने बोला है ये चीज़ बोली है पेड़ ने। अब रात दिन पिंजरे में बंद रहना पड़ेगा तो इसे होश आएगा, बड़ा बंदर बना फिरता था। अब हमें इस लाइन को समझाना है, व्याख्या करनी है इसकी। देखिए क्या लिखेंगे हम। मित्रता टूटने के बाद सबसे पहले मुर्गा कसाई के द्वारा पकड़ा गया। तो अभी हमने देखा सबसे पहले कौन पकड़ा गया था, मुर्गा पकड़ा गया था, जिसे किसने पकड़ लिया था, कसाई ने। फिर अगले ही दिन कुछ लोग चिड़ियाघर से आए और बंदर को पकड़ने के लिए पेड़ के नीचे जाल बिछाया। जैसे ही मुर्गा पकड़ लिया गया कसाई के द्वारा, अगले ही दिन चिड़ियाघर से कुछ लोग आए और उन्होंने क्या किया, बंदर को पकड़ने के लिए पेड़ के नीचे क्या बिछाया, जाल बिछाया। बंदर उसी पेड़ की एक डाल पर छुपकर बैठ गया। तो आपको पता है कि बंदर क्या करता था, पेड़ बहुत घना था तो वो उसकी एक डाल पे छुपकर बैठ जाता था, पत्तियों के अंदर, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से छुपकर। पेड़ ने अपनी उस डाल को ही टूट जाने दिया। और पेड़ ने क्या किया, पेड़ ने जिस डाल पर बंदर बैठा था उसने उस डाल को ही टूट जाने दिया। और फिर बंदर नीचे गिर गया। भाई वो डाल ही टूट जाएगी तो बंदर तो नीचे गिर ही जाएगा। तो बंदर क्या किया, नीचे गिर गया और उस जाल में जो नीचे बिछाया गया था चिड़ियाघर के लोगों के द्वारा, उसमें वो फंस गया। बंदर ने जब उस जाल से जब छूटने का प्रयास किया तब उसमें खूब मार पड़ी। और जैसे ही उसने कोशिश करी कि मैं छूटूं यहाँ से और उसने हाथ पैर चलाए तो चिड़ियाघर के लोगों ने उसकी खूब पिटाई करी। ठीक है, आगे क्या है, खूब मार पड़ी। पेड़ बंदर की यह हालत देखता रहा। फिर पेड़ ने खुश होकर, और पेड़ क्या कर रहा था, खुश होकर बंदर की हालत देख रहा था। उसको बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था कि मैं इसकी हेल्प करूं, इसको बचाऊं, नहीं, उसको कुछ नहीं था। वो मन ही मन खुश हो रहा था। और वो खुश होते हुए मन ही मन उसने क्या सोचा, अब रात दिन पिंजरे में रहना पड़ेगा तो इसे होश आएगा, बड़ा बंदर बना फिरता था। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको इस लाइन की प्रसंग और व्याख्या करनी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जा रहा है ये भी लोगों का चूल्हा जलाने, बड़े दोस्त बने फिरते थे। तो ये लाइन कब बोली गई है, किसके द्वारा बोली गई है, इसका क्या करना है, प्रसंग और व्याख्या करनी है। क्या लाइन है, जा रहा है यह भी लोगों का चूल्हा जलाने। तो चूल्हा जलाने कौन गया था, पेड़ गया था, बड़े दोस्त बने फिरते थे। तो ये लाइन किसने बोली, कब बोली गई है, इसका आपको प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। तो प्रस्तुत पंक्ति एकता टूटने पर कहानी से ली गई है। जब पेड़, बंदर और मुर्गे की मित्रता टूट जाती है, इन तीनों की मित्रता क्या हो जाती है, इन तीनों की दोस्ती टूट जाती है। मुर्गा और बंदर पकड़े जा चुके हैं। और मुर्गा और बंदर दोनों तो पकड़े जा चुके थे। भाई मुर्गे को तो कसाई ने पकड़ लिया था और जो बंदर था उसको चिड़ियाघर के लोगों ने पकड़ लिया था। तब कुछ लोग आते हैं। अब फिर क्या हुआ, पहले वो ले गया मुर्गे को, फिर बंदर को ले गया। फिर उसके बाद कुछ लोग आते हैं, पहले सारे अमरूद तोड़ लेते हैं। पहले क्या करते हैं, वो पेड़ के सारे अमरूद को तोड़ लेते हैं और फिर पेड़ भी काट कर ले जाते हैं। जब वो देखते हैं ये पेड़ बहुत पुराना है, इसकी लकड़ियाँ बहुत काम में आएंगी, तो वो उस पेड़ को भी काट कर ले जाते हैं। यह बात इसी समय एक प्रत्यक्षदर्शी गिलहरी द्वारा मन ही मन कही गई है। तो ये लाइन किसने कही गई है, प्रत्यक्षदर्शी का मतलब है जो इंसान उस समय पर मौजूद है और उन सब सिचुएशंस को देख रहा है। तो यह बात उस समय कौन देख रही थी और ये सब चीज़ें कौन देख रही थी, गिलहरी देख रही थी। उसने मन ही मन ये लाइन बोली है, जा रहा है ये भी लोगों का चूल्हा जलाने, बड़े दोस्त बने फिरते थे। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, कब कैसे हुआ ये। मित्रता टूटने के बाद पहले मुर्गा फिर बंदर पकड़ा जाता है। मित्रता जब टूट गई तो पहले मुर्गा और फिर बंदर पकड़ा गया। अब बारी पेड़ की है। तो भाई दो तो पकड़े गए, अब बारी किसकी आई, पेड़ की आई। कुछ लोग आते हैं और पेड़ को घेर लेते हैं। फिर क्या हुआ, कुछ लोग आए और उन्होंने पेड़ को घेर लिया। फिर पेड़
को पुराना पेड़ समझकर काट देते हैं और फिर वो देखते हैं भाई पुराना पेड़ है, इसकी लकड़ियाँ बड़े काम में आएंगी, जलाने के लिए बहुत काम में आएंगी, तो वो क्या करते हैं पेड़ को काट देते हैं और लकड़ी जलावन के लिए कंधों पर उठाकर ले जाने लगते हैं। और वो लकड़ी जो थी, पेड़ से जो लकड़ी निकली थी, उसको जलाने के लिए अपने कंधों पर लाद कर वो ले जाते हैं। ठीक है। तब यह पूरी घटना देखने के बाद एक गिलहरी द्वारा मन ही मन यह बात कही गई है। तो ये जब बंदर जा रहा था, मुर्गा जा रहा था और जब फिर पेड़ जा रहा था, तो ये सब चीज़ें कौन देख रही थी? गिलहरी देख रही थी। तो जब पेड़ गया तो गिलहरी ने अपने मनी और ये सब घटना को देखा, तो उसके बाद गिलहरी ने मन ही मन सोचा ये और उसने ये बात बोली है, जा रहा है ये भी लोगों का चूल्हा जलाने, बड़े दोस्त बने फिरते थे। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मतलब आपको इस थर्ड क्वेश्चन के तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट के तीनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। ये तीनों आपको अपनी कॉपी पे करने हैं, बहुत अच्छी तरीके से लिखने हैं और फिर याद भी करने हैं। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।